कि महिलाओं को ना इतनी जल्दी से संन्यास नहीं दिया जाता था। साधु के लिए भी बड़ी परेशानी होती थी कि कहाँ रखें, कैसे रखेंगे। ऐसे ही ठाकुर जी की तरफ में फिर एक दिन संसार से एकदम बैराग हो गया कि भाई कुछ नहीं है ये दुनिया। जी। मैं विठौरे वाले आश्रम में थी तो वहाँ पे तो कुछ ऐसे ऐसे अनुभव होते थे। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल संत महिमा में। ब्रज में कैसी कैसी महान आत्माओं के दर्शन होते हैं महाराज। ये जो ब्रजमंडल है ये अनेकों साधु संत और महापुरुषों की तपस्या की भूमि रही है। और किस प्रकार से जीव के ऊपर भगवान कृपा करते हैं जब अपने श्री चरणों में जीव को लेते हैं। आज हम आपको ब्रजमंडल में रहने वाली ऐसी ही एक मैया के दर्शन कराने के लिए लेकर के आए हैं। बड़ा ही अद्भुत जीवन है और कैसे वो इस मार्ग पर आईं, कैसे उनके ऊपर भगवान की कृपा हुई और क्यों उन्होंने इस मार्ग को चुना, उन्हीं के मुख से जानते हैं। आज का सत्संग अपने आप में बड़ा अद्भुत सत्संग होने वाला है और मैया बड़े ही साधारण रूप में ब्रज में वास करती हैं। और आइए मैं मैया के पास जाने से पहले आपको मैया की कुटिया के दर्शन करा देता हूँ, कैसा उनका साधारण जीवन है। क्योंकि जिसको हमारे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए उसको संसार की वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं रहती और ना उनमें उसको आनंद प्राप्त होता है। देखिए कैसा साधारण सा जीवन है मैया को। दो वस्त्र मैया ने पहन रखे हैं, दो धो के सुखा रखे हैं और ये छोटी सी कुटिया है महाराज। यही में मैया प्रभु की आराधना करें और ब्रजवास करें। आइए अब चलते हैं मैया के श्री चरणन में और आनंद लेते हैं उनके दिव्य सत्संग का। और अब हम पहुंच गए हैं मैया के श्री चरणन में। आइए प्रणाम करते हैं और आनंद लेते हैं उनके दिव्य अनुभव का, किस प्रकार का उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है प्रभु के चरणों में रह करके। मैया आपके चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम तो मैया आप अपना शुभ नाम हमें बताओ। मेरा नाम है सीता दासी। आपको शरीर कहाँ को है? साधु तो हम नहीं, जन्म आपको कहाँ भयो? मेरा जन्म इलाहाबाद इलाहाबाद की भूमि पर आप जन्मी हैं। तो भैया ये जो आपने या मार्ग पे आप चली, ये कौन सी अवस्था में आपको ये बैराग आयो मन में जो आपने संसार को छोड़ के भगवत मार्ग को आपने चुना? 30-32 साल की उम्र होगी। जब 30-32 साल की आपकी उम्र थी तो ऐसी कोई श्री जी की कोई लीला आपके जीवन में भई जो मन आपको या मार्ग की तरफ मुड़ियो, ऐसी कोई लीला आपके संग ठाकुर जी की भई? लीलाएं तो ऐसा था कि बचपन में भी कोई मूर्ति चुनते थे तो ठाकुर जी की, पर हमें तब हम पढ़ते थे, हमने इतना विचार नहीं किया था। जी। फिर ऐसे ही ठाकुर जी की तरफ में फिर एक दिन संसार से एकदम बैराग हो गया कि भाई कुछ नहीं है ये दुनिया। जी। तो मैं ये ग्रस्त में भी आपने प्रवेश करो या आप सीधे ही या मार्ग पे आ गए? नहीं, प्रवेश किया था 1-2 महीना। मतलब शादी आपकी हुई है? हुई थी मेरी जी। 1-2 महीने। आप ससुराल भी 1-2 महीने रही हैं? हाँ, 1-2 महीने लग के तो कभी नहीं रहे, पर हाँ, आना जाना रहा था। जी। तो फिर वहां से कैसे आपके मन में ये भाव उत्पन्न हुए हो, वो सब चीज वहाँ आपने से छोड़ी? तो नहीं भाव उत्पन्न हुआ था, पिताजी के पास में रहती थी, वो मुझे वहाँ से ले आए थे। अच्छा। फिर वहाँ रहते रहते ही ऐसा हो गया कि गृहस्थी ये सब संसार अच्छा नहीं लगता था मुझे। जी। कुछ नहीं, मतलब लगता था ये सब ये हमारे लिए है नहीं। हाँ, कुछ नहीं है ये। अब फिर आपको वहां से भजन करना है, संन्यास लेना है, ऐसा दिमाग में भर गया आया? था। तो मैं अपना बरेली में, पिताजी हमारे पोस्टेड थे उस समय वैसा जगह पे। अच्छा। हाँ, वो मिलिट्री इंजीनियर सर्विस थी उनकी। जी। तो मैं मथुरा आ गई थी वहाँ से। तो फिर आपने जब घर त्यागने का जब मन में विचार आया तो माता पिता ने आपको रोका नहीं, मना नहीं किया कि आप ऐसे? हाँ, वो तो है ही है, सभी माता पिता जो जी। है रोकते हैं। पहली बार जब मैंने उनको कहा था भाई मुझे थोड़ा सा काम है बरेली, तो मैं बस से वहाँ बसें चलती थी जी। अन्नपूर्णा जी, जी। तो मैं चली आई थी बस से। उन्होंने सोचा आ जाएगी अभी, तो जब
उनको तो मेरे 1 हफ्ते बाद मथुरा में पता चला। तो सर्वप्रथम आप मथुरा आई। हाँ, मथुरा ही आई, क्यों मथुरा ही ठाकुर जी का में अच्छा, जो स्थान है, आपने जो सुना कुछ था कि ठाकुर जी की जो भूमि है, वो मथुरा मथुरा ही है, जी। उनका जो जन्म है मथुरा ही है। तो सर हम वहीं आए थे। फिर वहाँ हमें किसी एक बुजुर्ग है राधेश्याम, जी। तो वहाँ यहाँ एक तो बुजुर्ग आपका कोई है। अपना था नहीं उस समय, आप केवल प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर के घर से चली, और यहाँ कोई आपका जानकार कोई था नहीं, फिर आप कैसे मतलब यहाँ आपकी व्यवस्था बनी? एक बुजुर्ग थे, वो उनसे हमारी एक धर्मशाला मुलाकात हुई। फिर उन्होंने हमें कहा कि आप गौड़िया मठ में जाइए। जी। तो वहाँ पे जो गौड़िया मठ में गए तो सामने एक बेंच पे संत बैठे थे, क्योंकि देखभाल रखनी पड़ती है, स्थान दो दो तीन तीन मंजिल हो। तब उनके पास गए तो हमने कहा महाराज जी हमें तो भजन करना है, संन्यास लेना है। तो फिर वो बोले अच्छा कोई बात नहीं, बैठ जाओ बेंच पे। फिर उन्होंने अपने आप भी, उनको पता था, अनुभव था उनको कि भाई आदमी आता है उसको ये चीज़ चाहिए होती है, संन्यास भजन। जी। उन्होंने कहा बैठो इस बेंच पे। फिर उन्होंने भी अपनी आप बीती मेरे को सुनाई थी। अच्छा। बहुत मेरे पे विशेष कृपा हुई। आज मैं यहाँ पे। तो आप वहाँ आश्रम में गौड़िया मठ में कितने समय आप रही? गौड़िया मठ में महिलाओं को रहने के आदेश नहीं थे। थोड़े अच्छा। 1-2 घंटा, क्योंकि बरेली से मथुरा तक का सफर बहुत लंबा था ना। जी। तो महाराज जी बोले कि आप आराम कर लें। शयन आरती के संध्या आरती के समय पे एक महाराज जी के भगत आएंगे, तो उनका मकान है पीछे, तो उसमें ऊपर आपको एक कमरा दे देंगे। और भोजन की व्यवस्था उन्होंने गौड़िया मठ से ही करवाई। टिफिन भिजवा देते थे वो। तो आप वहाँ कितने समय रही मैया मथुरा में? मथुरा में 5-6 महीने करीबन। 5-6 महीने आप रही। हाँ। फिर वहाँ से कहाँ आई? हम वृंदावन आए थे, महिलाओं के स्थान में आ गए थे वहाँ से। अच्छा, मथुरा से वृंदावन आप आ गई। हाँ, मतलब धीरे धीरे जब जानकारी हो गई कि मथुरा और वृंदावन की जानकारी हुई, तो फिर वृंदावन में रहने की इच्छा भी हुई। और फिर क्या क्योंकि कहते माताओं हैं, के आश्रम वृंदावन में कई हैं जब माताएं रहती हैं। और फिर वहां से फिर सफर आपका कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक यात्रा वृंदावन आपकी? से हमें अच्छा होली नहीं देखी थी हमने, ब्रज मंडल की अच्छा, होली। तो होली में हम बरसाना बरसाना। आए। तो बहुत, अब बरसाना तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत कम भीड़ थी, संत बहुत अच्छे थे यहाँ। मतलब त्यागी मूर्तियाँ रहती थी, जी। सब अपने अपनी कोठरी में अलग अलग माधुकरी करना। उनको किसी कोई वैभव से मतलब नहीं था कि सभी। जी। मुश्किल से 10-15 महिलाएं थी। साधु महिला तो कोई थी ही नहीं, मैं पहली महिला। अच्छा। कोई महिला वहाँ मैंने देखी नहीं साधु वेश में। अब तो बहुत है इस समय तो। तो फिर बरसाना आप कितने समय रही हैं? बरसाना में 10-12 साल 10-12 साल से आप बरसाना रही हैं। और फिर ब्रज को छोड़ के आप कहीं गई अच्छा, ही मेरी नहीं? दीक्षा जो हुई है वृंदावन में हुई, श्री राम मंदिर अटला चुंगी पर हुई। जी। कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण की है? शिक्षा मेरी MA तक हुई है, अर्थशास्त्र से है। MA किया है आपने? जो माता, जो आपको अनुभव रहे हो या मार्ग पे अपने जीवन को, क्योंकि देखो ठाकुर जी अनुभव के। तो ऐसा है राधे, हमें कभी कोई जद्दोजहद तो कुछ करना नहीं पड़ता। ठाकुर जी ऐसी व्यवस्था साधन बनाते हैं हम अपने आप से। हाँ, हमें तो थोड़ा सा भी, कभी कभी कोई संत है बोलते हैं जब आप रहते हो तो कभी सुख सामान मिलता है, तो 1-आध बार अभी मैं गई हूँ। नहीं तो ब्रजवासी बेचारे ऐसे हैं जो कि रोटी दे जाएंगे, अपनी इच्छा से मना भी करो तो भी दे जाएंगे यहाँ पे। तो मैं तो इसको ईश्वर की इच्छा मानती हूँ। उसके लिए पहले से भागे फिर रहे हैं लोग बाग इधर उधर पैसे के लिए। हमें कभी इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी इतनी। कभी मुझे कभी कभी विचार करती हूँ तो हमारा काम तो बहुत आसानी से लाडली जी अपने आप व्यवस्था कर देते हैं। हाँ, मैया ठाकुर जी, लाडली जी, मतलब जुगल सरकार। जी। अब यहाँ मैं तो सोचती हूँ कि हम यहाँ आए, कभी ठाकुर जी स्वयं ही आए होंगे, यहाँ पे रहते हैं, इसका आनंद लिया जाए। पर मैया मैं एक निवेदन करूं, भैवल कुंड पे जिस भूमि पर आप विराजमान हैं ये हमारी प्रिया जी और लाल जी की भूमि है, और यहाँ नित्य 8 पहर हमारे ठाकुर जी लीला करके गए नहीं है, करते हैं। यहाँ अच्छा, नित्य लीलाएं होती वृंदावन हैं। में मेरा गुरु स्थान है अटला चुंगी पर श्री राम मंदिर। जी। रघुनाथ दास महाराज से मैं दीक्षित हूँ। अच्छा।
अच्छा, ब्राह्मण में महिलाएं रहते नहीं है ना, तो जी। इसीलिए एक महिला संत थी, उनके पास में मैं पीछे रहती थी। महाराज जी, मैं वैसे तो मैं कृष्णपंथी उस संप्रदाय में, पर वहाँ कहीं पर भी बात नहीं बन पा रही थी, क्योंकि महिलाओं को राधे इतनी जल्दी से संन्यास नहीं दिया जाता था। साधु के लिए भी बड़ी परेशानी होती थी कि कहाँ रखें, कैसे रखेंगे, जी। ये तो होती थी। आजकल तो बहुत जल्दी से बनाते हैं ना कि भाई चीली बनोगी, फिर हम प्रसाद, महाराज जी बोलते थे प्रसाद पाना हो तो आ जाया करो, फिर हम जाते थे। फिर महाराज जी, भाई संतों की नज़र होती है, समझ गए थे कि संन्यास लो, तुम्हें दीक्षित होना है। मैंने कहा महाराज जी दीक्षित होना है। फिर उन्होंने अपने 2-3 और साधुओं के साथ दीक्षित कर दिया। फिर हम एक महिला संत में आश्रम में रहते थे वहीं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा रसोई में जाओ कि कुछ नहीं, अब किताबें पढ़ो, भजन करो, और गुरु जी चरण तो उन्होंने छुआई ही नहीं। हालांकि गुरु संगत मेरी ज़्यादा नहीं हो पाई। तो भैया यहाँ आपके पर भोजन आदि की व्यवस्था आप स्वयं बनाती हैं या ब्रजवासियों का मैं सम्मान? स्वयं भी बनाती रही हूँ। मेरे को आटा ब्रिजवासी एक बच्चा भी गया है, श्याम है एक, और वो दे मैं, वो जाते लोग हैं? दे जाते हैं। एक माता यहाँ पे रहती हैं, अभी वो केरला गई हुई है। जी। वो कहती मैया आटा ले जाना, कुछ चीज चावल से ले जाना, कुछ अच्छा। ऐसे। अभी सुदामा कुटी वालों ने भी हमको सूखा राशन दाल चावल दिया है। जी। तो कैसे हमारा और कभी नहीं बना पाती हैं तो ब्रजवासियों घर से हाँ, मांग भी लाती हैं? मांगने तो मैं बहुत कम जाती हूँ। जी। वो लोग दे जाते हैं? दे जाते हैं। भैया ब्रज में कैसे ब्रजवासी इनको प्रेम लगे आपको? मुझे तो बहुत अच्छा प्रेम लगता है उनका, इतना अच्छा कि बाहर के लोग सोच नहीं सकते कि इस क्योंकि तरीके से भी सेवा, निष्कपट सेवा जो होती है, जो कर सकता है, कोई करता है संतों की। वो ब्रज लोग में अपने और सोचने से पहले बस संत के लिए बनाएंगे जी। कि बाबा जी आएंगे। देखो बाहर ब्रज में तो और कछु आपको मिले ना मिले पर प्रेम तो भर भर के मिलेगा, क्योंकि ब्रजवासी साक्षात प्रभु के ही हैं और खूब प्रेम करें। काऊ के दरवाजे पे जाके अगर कोई ये कह दे मैया राधे राधे, हाँ, मैया राधे। तुरंत रोटी लेके आ जाए। ऐसा एक प्रेम आज एक, भी एक ब्रज आध में है। बार तो ऐसा भी देखा है कि बच्चा रह गया और संत आ गया तो उसको रोटी दे दी। हाँ। अभी रात का 9 बजे का समय है, जी। काम उनका खत्म हो गया, लेकिन आ गया अगर कोई, तो कहीं भी किसी के यहाँ भी पहुंच जाओ आप, उनके पास जो भी कुछ होगा ना, जो अपनी हैसियत होगी बेचारों की, जो तो भी ये उनके सब पास चीजें आपने वो वहां नहीं उनको, देखी जहाँ आपकी जन्मभूमि इलाहाबाद रही है? वहाँ वहाँ ऐसे नहीं है ब्रजवासियों जैसे? हाँ, हाँ वहाँ नहीं है, पर हालांकि बहुत बड़ा तीर्थ है। जी। वहाँ तो पढ़ाई लिखाई हुई थी। भैया आप लगभग पिछले 30 साल से ब्रजवास कर रही हैं। लगभग 30 साल आपको ब्रज में वास करते हुए है और भगवत मार्ग पे आप चल रही हैं। कभी कोई ऐसी लाडली जी की लीला को साक्षात्कार आपके जीवन में भयो, कोई लीला को ऐसा अनुभव आपके संग भयो? क्योंकि जैसे भक्त आनंद ले ना अपने ठाकुर जी थे, ऐसे ही हमारी किशोरी जी भी अपने भक्तन ते आनंद लें। कोई ऐसी लीला आपके संग में भई हो? मैं विठोरे वाले आश्रम में थी, तो वहाँ पे तो कुछ ऐसे ऐसे अनुभव होते थे जी। जिनका स्वयं ही पता चलता था कि ये चीज़ है यहाँ पर ऐसे। वो जो महात्मा को तो मैंने नहीं देखा, उनके बाद मैं गई थी। जी। तो तो ऐसा कोई अनुभव आपके संग भयो, वो थोड़ा सा वर्णन आप करें। क्या चीज आपको अनुभव हुई, क्या चीज लीला कैसे आपके संग ठाकुर जी की भई? लीला सबसे बड़ी यही हुई, हम ब्रजमंडल में यहाँ जब हम तो बहुत आधुनिक जीवन जीते थे। अच्छा। हाँ, बहुत वैसा जीवन था, कभी व्रत नहीं रखना, मंदिरों में नहीं जाना। लेकिन अचानक ही जन क्या हुआ हमारे, तो कभी आप ये मन में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो गया? नहीं, विचार बिल्कुल भी नहीं आता। क्यों, अब यहाँ आने के बाद में ये जाना कि ईश्वर में ही है संसार। अब जो भी गुस्सा भी दिलाता है या कोई कष्ट या कोई बुद्धि भ्रष्ट करता है, तो ईश्वर ही करता है, अपने जी। चरणों में लाने के लिए करता जी। है। भैया आज जो भक्त आपको देख रहे हैं उनको दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप आप कहें,
कैसे गृहस्थ में रह के नहीं या भगवत कृपा को प्राप्त करें जी। आप 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप उन भक्तों को भी आप दे दें, क्योंकि आप तो साक्षात हमारी प्रियाजी और लालजू की कृपा पात्र हैं, जो 30 साल से अपने चरणन थे आपको दूर करे ही नहीं। और ऐसी कृपा रही है श्री जी की कि अपने हृदय स्वरूप में आपको विराजमान कर भाई रखे हैं। ऐसा वो हमेशा यही सोचे कि जहाँ ठाकुर जी का जन्म है या श्री जी जहाँ खेली है, जहाँ उन्होंने लीलाएं की हैं, एक बार वो जरूर यहाँ आए ब्रिजमंडल में, यहाँ दर्शन करें। भूमि में ये एक ऐसी जगह है कि जिसके लिए देवता भी तरसते हैं होंगे। भैया आज आपने खूब कृपा करी है दास के ऊपर, जो अपनो समय हमको दियो आपने। आपके चरणों में तो पुनः पुनः प्रणाम। राधे राधे। जय जय श्री राधे। और आज आपने मैया के सत्संग के रूप में हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ब्रजमंडल के ऐसे महान संतों के दर्शन घर बैठे प्राप्त होते रहें। अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ब्रजमंडल के अद्भुत संतों के दर्शन के लिए आप संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही अद्भुत संत की वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।